आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद होगा। आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश तो होना ही है। ये जंगल बना पड़ा है, तो बाबा कहते कि बच्चे, इस भंबोर का विनाश तो होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं। हमारा असली घर परम धाम है, हमारा देश परम धाम है। हम यहाँ पर पराए देश में आए हुए हैं। अब इस पराए देश में दुखी हैं। हम पराए देश में बंधन में हैं, अब छूटना चाहते हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आते हैं। जानते हैं मैं जाता हूं बच्चों के पास। जो बच्चे कामचिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और राजाई में भेज दूं। जाऊं बच्चों के पास, उनको वापस लेकर आऊं और फिर उनको पहले तो शुद्ध पवित्र करेगा। ऐसे घर कैसे ले जाएगा? पहले यहीं पर ही शुद्ध पवित्र करते हैं, गुणों से शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, फिर ले जाते हैं। अपने घर भी ले जाऊं, फिर राजाई में भेज दूं, उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा को खुशी है मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूं, मेरे बच्चे दुखी हैं, उनको छुड़ाऊं। तो बाबा कहते कि बच्चे, आप बच्चों को मेरे से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष के बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं।
हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा, आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हो, फिर हमको राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। ड्रामा में मेरा इस पराई राजधानी में आने का ही फिक्स है। जो बाप द्वारा स्थापित किया हुआ उसमें बाप का ड्रामा में आना संभव नहीं है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो कि ये ज्ञान प्रायालोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। किस बात में? कैसे? बाबा कह रहे तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते हैं। एक्टर लेकिन डायरेक्टर को नहीं जानते हैं, इसलिए बाबा कहते बेसमझ हो गए। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वे ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मैं श्रीमत देता हूं। पाप आत्मा तो सब है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहां से आएगा जो आग बुझाए? ये जो पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी, क्योंकि ये भी जंगल बन गया है, बुझाने वाले कोई भी नहीं होंगे, आग लग जाएगी। बाप कहते हैं बच्चे नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन, उनको पैगंबर मैसेंजर कुछ भी नहीं कह सकते। कोई ऐसा पैगाम या मैसेज लेकर के आते हैं जो उनको पैगंबर व मैसेंजर कहें, वो धर्म स्थापक है, वो धर्म के मैसेज देंगे, लेकिन ईश्वर का मैसेज नहीं है, इसलिए उनको मैसेंजर व पैगंबर नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना होगा। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहां दुख का नाम नहीं, बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने मैं निमित्त बनता हूं। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया में। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूं, ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है, यही पति से पावन बन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए ब्रह्मा को देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देना पड़े ना, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया कि परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बाबा कहते चक्र में नहीं आता हूं, लेकिन चक्र का ज्ञान है मुझे, इसलिए मैं स्वदर्शन चक्रधारी। जानते हैं हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ऐसा तो नहीं कहेंगे मुझे कमल फूल समान बनना है। चक्र के अंदर तो फिर चारों अलंकार भी आते हैं ना, उसमें बाबा ये तो नहीं कहेंगे मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए नहीं कहेंगे, वे तो जंगल में चले जाते हैं। बाप कहते हैं पहले वे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। बाबा उस समय के सन्यासियों की महिमा करते हैं। भले उन्होंने घर बार छोड़ा, लेकिन घर बार छोड़ा, पवित्रता का जो बल अपनाया, उससे भारत की आध्यात्मिकता को, भारत की जो शक्ति को इन्होंने बचा कर रखा। वरना तो भारत भी खत्म हो जाता है। जैसे और खंड वैसे भारत खंड की हालत होती। तभी आज देखो सारे देशों में फिर भी भारत के अंदर आध्यात्मिकता, धार्मिकता, ये सब चीजें हैं, बाहर नहीं है। भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं। ये बाबा सन्यास धर्म जब स्थापन हुआ उस समय की बात करते हैं, आज के सन्यासियों की बात नहीं है। कई हम सोचे कि आज के सन्यासी भी वही बाबा इनकी महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते इस समय तो सारे ही क्या बन चुके हुए हैं, पतित बन गए हैं, सब करप्ट हो चुके हुए हैं। जैसे बाप की महिमा वैसे भारत की महिमा है। भारत हैवीन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो, और किसकी बुद्धि में थोड़ी होगा। ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं है। कौन से वाले चित्र बनाते हैं किस्म किस्म के, जिसमें गणेश जी का चित्र देखो तो उसमें हाथी का मुंह लगा दिया, और हनुमान जी का चित्र देखो तो उसके पूंछ लगा दी, बंदर की शक्ल बना दी। ऐसे ही भुजाएं इतनी दिखा देते हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं है मनुष्य का रूप। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो गुप्त है, ये ज्ञान सब लेंगे नहीं। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वे सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन फिर क्या करते हैं, पहले पहले शुरू में मेरी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बनते बनते क्या रूप हो जाता है भक्ति का, अपनी पूजा करने लग पड़ते हैं, अपने को ही भगवान समझने लग जाते, मैं ही भगवान। पुजारी बना
अपनी भी पूजा करते हैं तो अब खुशी होती है, हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं तो कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अलग काल के लिए खुशी मनाते हैं, वहां तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है वास्तव में कोरोनेशन पर। जो ताजपोशी का दिन है लक्ष्मी नारायण का, तो दीपमाला उसका यादगार है। लेकिन यहाँ दीपमाला मनाते इसलिए लक्ष्मी को आवाहन करते हैं। बाकी इस समय तो उत्सव मनाए जाते हैं, वह वहां होते नहीं हैं। जो उत्सव यहाँ मनाते हैं वो वहां नहीं होते, केवल दीपावली होती है। दीपावली भी माना ताजपोशी का दिन। वहां तो सुख ही सुख है, ये एक ही समय है, जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का हठ योग है, ये राजयोग है। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। कुछ भी प्रिंट होता है, चाहे किताबें हैं, चाहे और भी जो लिटरेचर है, उसमें सब में शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। निराकार आत्माएं सब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वे कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप पे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानुवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। जो रिलीजियस व्यक्ति होगा या स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा, वो अगर किताब में लिखा शिव भगवानुवाच, अच्छा शिव भगवानुवाच, शिव भगवान कैसे वाच करते हैं, तो उसको पढ़ने की अंदर से एक ललक होगी, क्यूरियोसिटी होगी, पढ़ूं, उसको मजा आएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। यह तो उनका रथ है, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा यह ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। बल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला चित्र हो। योग बल से हम ऐसा बनते हैं। वर्तमान जो हमारा चित्र है वो, और साथ में डबल सिरताज का चित्र। बाबा कहते फिर बताओ हम योग बल से ऐसा बनते, ये हमारा फ्यूचर है। और साथ साथ चित्र में और क्या चीज हो, वर्तमान, भविष्य डबल सिरताज, फिर बनाने वाले का चित्र भी है। ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए, उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र मुख्य है। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। दोनों प्रकार की गीता हो, एक गीता में कृष्ण का चित्र हो और दूसरी गीता में जो बाबा ने सुनाई उसमें त्रिमूर्ति का चित्र हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं।
चित्र है तो समझाया जा सकता है, पहले पहले अलफ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं, बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता तो सब ड्रामानुसार ही है। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? सूक्ष्म वतन में कोई बातचीत करने का तो है नहीं। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से मिलते हैं तो भी वहां पर भी बातचीत क्या, इशारों से, लिपसिंग है, बाकी तो बातचीत वैसे तो होती नहीं है। ये सब समझने की बातें हैं। यहाँ समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। यहाँ समझकर वाया सूक्ष्म वतन हम जाते हैं और ऊपर जाते ट्रांसफर होते हैं, फिर हम अपनी क्लास में चले जाते हैं। हमारी क्लास कौन सी है? हम सतयुग में चले जाते हैं। फिर तो हर एक अपने दर्जे के अनुसार ही होते, जैसा जिसका पुरुषार्थ है वैसे दर्जे को प्राप्त करता है। कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में तो कोई बैठ नहीं सकता, वहां तो बैठ नहीं जाना है, जाना है और आना है। फिर वहां से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसा हुआ था। ड्रामा की बात बाबा ले रहे हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ, आज का दिन जो पास हुआ वह फिर कल के बाद होगा। उसको बार बार याद करते। मान लो कोई मेरे सामने घटना घट गई है, कोई बात ऐसी आ गई है, अब कल के बाद ही होना है, अब दोबारा नहीं होगा। अब आप उसको बार बार याद कर करके उसको तरोताजा बनाते रहो, दुख देते रहो अपने आप को, वो तो अब बाबा कहते आपके हिसाब किताब है। बाकी बात तो 5000 वर्ष के बाद आई, अच्छी भी तो खराब भी। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था, मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी थी, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। ये बातें तुम समझते हो, बाहर वाले समझ ना सकेंगे, सिर्फ कहेंगे ये बातें वंडरफुल है। अच्छा, अभी कभी जाकर समझ लेंगे। कहते बातें तो जो ब्रह्मा कुमारी सुनाती हैं कमाल की बातें, बड़ी वंडरफुल है, कभी जाएंगे सुनेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वही अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो ना, हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज कोई कहां से, कोई शरीर वाली चीज आई कहां से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में कौन होते हैं? अजमेर में ब्राह्मण दिखाते हैं, वहां ब्राह्मण। और हरिद्वार में सन्यासी सन्यासी। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वे तो भूखे होते हैं, वो तो भूखे होते हैं। बोलो तुम तो अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं, बाबा तो पांडवों का सिरमौर है, सबसे बड़ा है। सिरमौर माना ताज है। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो,
तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड होता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छर मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सभी ब्राइड्स हो। बारात तो शिव की है, लेकिन महत्व किसका है। बारात के अंदर ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम का। हम बराती नहीं है। बरातियों का वो पीछे पीछे आते रहते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन तो इकट्ठे ही जाते हैं ना। तो हम तो शिव बाबा के साथ ही जाएंगे। इसलिए कहा तुम सभी ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूं सबको ले जाने के लिए। तुम छीछी हो गए हो। ब्राइड ग्रूम क्या कह रहे हैं, तुम ब्राइड सब छीछी हो गई हो, इसलिए श्रृंगार करके साथ लेकर जाऊंगा। पहले हमारा श्रृंगार करते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। पहले तो उससे सफाई होती है। बाबा ज्ञान को क्या कहते हैं, योग को क्या कहते हैं। ये आपके लिए पानी और साबुन का काम करते हैं। आपकी मैल को उतारते हैं और धुलाई करते हैं। जब साफ हो जाते हैं तो फिर गुणों से बाबा हमारा श्रृंगार करके साथ ले जाते हैं। तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार करके साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो फिर सजा खाएंगे। जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते, ये भी ऐसे हैं। समझते हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूं। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है। जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजा खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। योग से एक तो हिसाब किताब चुकतू करते जाओ और जमा भी करना है ना, तो जमा भी करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब हर कर्म, ध्यान से सुने, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। ज्ञान युक्त करना माना हर कर्म आदि मध्य अंत को सामने लाते हुए फिर करो, समझ से करो। अब ज्ञान युक्त बाबा ने क्यों कहा, आगे जो बात कही है, दान भी पात्र को देना है। अब ये ज्ञान युक्त की बात आ गई। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। वह भी पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर कोई पाप आदि करे, आपका पैसे का उल्टा उपयोग करे, गलत खाए पिए, गलत जगह इस्तेमाल करे, उसका असर आप पर पड़ेगा। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, देते रहे वो। आप क्यों अपना पाप जमा करते हो। अब तुमको ऐसा नहीं करना है। बाबा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते, श्रीमत देते हैं, तुम बच्चों को ऐसा नहीं करना है, वो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अच्छा, अब ये ज्ञान युक्त कर्म करने की बात आ गई। एक एग्जाम्पल बाबा ने दिया। ऐसे हर बात में हम ज्ञान को सामने लाएं कि मना कर्म करें। इसका बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है, बस वो आपके कर्म श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। जब हम वो भूलते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म ना कहला करके हमारे विकर्म बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
फर्स्ट पॉइंट है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। पाप आत्माओं से अब पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। सेकंड पॉइंट है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अब बाबा बातें करना भी सिखा रहे हैं। क्या बातें करो? बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। आपके साथ हम शांति धाम जाएंगे, फिर राजधानी में आएंगे। वरदान। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। इसका स्पष्टीकरण है, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं, आओ हम विजयी बने। महावीर तो ये कहेगा, आप आओ माया, तुम आओ और हम विजयी बनेंगे। तो महावीर का ये बोल होगा। और कमजोर आत्मा तो घबराएगी, इसलिए कमजोर नहीं बनना है, महावीर बनना है। स्लोगन है, समय की सूचना है। अब समय आपको एक सूचना दे रहा है। क्या सूचना दे रहा है? समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। समान बनो और संपन्न बनो। ओम शांति। तो ये है आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने हैं।
इसलिए जो अटेंशन खिंचवाया, एक तो श्रृंगार की तरफ ध्यान देना है, बाबा रोज श्रृंगार करते, और दूसरा ड्रामा की बात को पक्का रखना है, माया से घबराना नहीं, माया का और ही महावीर बनकर के आवाहन करो। समय की पुकार क्या है, वो हमको कह रहे कि अब संपन्न समान बनना है, दान भी किसको देना है, पात्र देख करके देना है, ऐसे वैसे नहीं देना, उसे आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और बाबा से बातें करते रहना चाहिए। बाकी कल का प्रोग्राम तो आप सबको पता है, कल 15 अगस्त है। कल उनका नाम क्या है, जो मुकुल भाई, रात को है ना 9 बजे कल है, कल 9 से 10 बजे मुकुल भाई है, अपने स्पार्क विंग के हैं। हाँ, तो आपको शायद लिंक भेज दिया या भेज देंगे, अभी लिंक भेज देंगे। और विशेष अपने बाबा के बच्चे हैं, जो उनका अपना अनुभव है, अच्छा मंथन करते हैं, तो वह अपने अनुभव की बातें सुनाएंगे, कैसे बाबा को याद करें, हमारा चार्ट और अच्छा बन जाए। हर एक चाहता है कि हमारा याद का चार्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो सब जैसे वो खुद करते हैं तो उस अनुसार वो बताएंगे। तो कल रात को 9 से 10 है, और परसों जो है शाम को है, शायद वो 6 से 7 है या कुछ ऐसा है। वो आपको सारा प्रोग्राम भेज दिया जाएगा, आप उसमें देख लेंगे। ये विशेष कल का प्रोग्राम है, कल और परसों का। अभी सबसे मुलाकात कर लेते हैं। दिनेश भाई, ननिता बहन, शिव सिंह भाई, राधा बहन, भीमसेन भाई, सॉरी राधा बहन, मुन्नी बहन है। दोनों दिन रात को ही है, दोनों दिन रात को ही है प्रोग्राम। अच्छा, भीमसेन भाई और राधा बहन, सूरजभान भाई, परविंदर बहन, रवि भाई, रमा बहन, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, विजय भाई, पूनम बहन, निर्मल माता जी, श्रुति बहन, अनिल भाई, मधु बहन, डेजी बहन, अनिल मोंगा जी, स्वीट बहन, अनुभा बहन, और ये कौन है बहन, ऊपर देख रही है पता नहीं चल रहा, राधिका बहन है, तुष राधिका बहन है शायद, और इंदु बहन, रचना बहन, गीता बहन, मंजू बहन। अच्छा, अब है आगे, ये बैठे हैं महेंद्र भाई, अनीता बहन। कहाँ चले गए भाई महेंद्र भाई, दिख रहे थे। अच्छा, और ये बैठे हैं सतनाम भाई, माता जी, गगन भाई, गायत्री बहन, युगल किशोर भाई, संजय भाई, माता जी, कृष्णा माता जी, अनुपम बहन, संतोष बहन, कविता बहन, हर्षी बहन, उषा बहन, मंजू, सानिया बहन दिख रही है, आज मंजू बहन नहीं दिख रही हैं। अच्छा, सुरेश भाई, त्रिमूर्ति ये दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब ऑडियो वीडियो ऑफ है। चलो, बहुत अच्छी बात है। सबको दोबारा से ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ
बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे। अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर और करेंगे।